हाय सैपियंस, तारीख की सबसे पहली सल्तनत किसी सरसब्ज बाग से नहीं निकली और ना ही दरियाए नील के किनारे से निकली, बल्कि तारीख की सबसे पहली सल्तनत तपते हुए रेगिस्तान से निकली, जहाँ पर ना दरख्त थे और ना ही पीने के लिए वाफर पानी। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद इस सल्तनत के लोगों ने अजीमुल शान शहर बसाए और अजीमुल शान इमारतें तमीर की, जो पुरानी दुनिया के 7 अजूबों में से भी एक था। तो ये कौन सी सल्तनत थी? इस सल्तनत के लोग कहाँ से आए और ये किस रेगिस्तान से निकली? तो चले आए आज मेरे साथ इस पूरी दुनिया की सबसे पहली सल्तनत की तारीख पर से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि यह सल्तनत किस इलाके से निकली। ये जो रेगिस्तान जिसका मैंने जिक्र किया, ये कौन सा रेगिस्तान है? तो ये रेगिस्तान इसका नाम था उरुक। ये उरुक के रेगिस्तान से निकली थी, जिसको हम लोग आजकल इराक के नाम से जानते हैं। ये वही लफ्ज़ है उरुक जिसको इराक बना दिया गया बाद में। लेकिन इस सल्तनत में बसने वाले लोग इसको अपनी ज़ुबान में एक अलग ही नाम देते थे। ये इसको बुलाते थे सुमर की सल्तनत, जिसका मतलब है बादशाहत की सरजमीन। और इनकी जो ज़ुबान थी उसको वो अपनी ज़ुबान में बुलाते थे सुमारियन ज़ुबान। और इस सल्तनत के जो रिकॉर्ड हैं, जो आजकल हमारे पास म्यूज़ियम में भी महफूज हैं, पूरी लिस्ट है उसमें एक बादशाहों का इनकी। जो इनके सबसे पहले बादशाह थे उनका नाम था अलवरूस। और इस रिकॉर्ड के मुताबिक लिखा जाता है कि इन्होंने तकरीबन 1200 सालों तक इस सल्तनत के ऊपर राज किया था। इतना लंबा राज था इनका। तो क्या वाकई में इनका इतना लंबा राज था? जो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है इनके, उसके मुताबिक तो यही सच लिखा हुआ इनमें कि उनका 1200 सालों लंबा राज था। लेकिन इस सल्तनत का सबसे अहम और तारीखी कारनामा था वक्त की पैमाइश। ये सुमारियन के लोग ही थे, इसी सल्तनत के लोग थे जिन्होंने पहली दफ़ा एक साल को 12 माह में, एक माह को 30 दिनों में और एक हफ्ते को 7 दिनों में तकसीम किया था। और साथ ही ये इसी सल्तनत के लोग थे जिन्होंने 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनटों का 1 घंटा बनाया और साथ ही 24 घंटों का 1 दिन भी बनाया। ये फ़लसफ़ा इन्होंने हमें दिया था। इतनी अहम शराकत है इस सल्तनत की हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में। लेकिन इस सल्तनत का जो हकीकी अरूज जो तारीख़ में लिखा जाता है वो था जब इनके बादशाह, जो इसके बनने के सल्तनत के तकरीबन 2 से 2,500 साल बाद आया था, जब इनके बादशाह, जिनका नाम जुरुश या गुरुश इस तरह लिखा जाता है, उन्होंने गद्दी संभाली। इन्होंने बहुत ज़्यादा जंगें लड़ी और बहुत ज़्यादा फतूहात हासिल की और ये सल्तनत बहुत ज़्यादा फैल गई। और इनका जो सबसे बड़ा अजूबा था वो था ज़गूरत की सफ़ेद इबादत गाह, जिसको बोला जाता है, इसकी तामीर। ये इबादत गाह इतनी अहम है कि यहाँ तक बोला जाता है तारीख़ में कि ये जो मिस्र के एहराम है, पिरामिड जिनको बोला जाता है, वो इसी इबादत गाह की कॉपी थे। इतनी अहम इबादत गाह थी ये, और ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक मानी जाती थी जब ये तामीर की गई थी। और यहाँ तक लिखा जाता है तारीख़ में, ये जो हम लोग पहिया इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हील बोला जाता है, जो गाड़ियों और मोटरसाइकिलों में लगा होता है हमारी, ये पहिया भी इसी सल्तनत की इजाद है। ये सब कुछ इसी सल्तनत ने इजाद किया था। लेकिन फिर एक जो अक्सर बोला जाता है मुहावरा है कि हर अरूज को एक ज़वाल है। तो इस सल्तनत का जो ज़वाल था वो इसके अरूज ही बना, इसके मालो दौलत ही बना था इसका ज़वाल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमीर सल्तनत थी, बहुत ज़्यादा मालो दौलत था इस सल्तनत में, जिसकी वजह से अक्सर जो करीब की सल्तनतें थीं वो इस पर हमला करती रहती थीं और मुसलसल एक खाना जंगी में ये सल्तनत घिरी रहती थी। ये इस सल्तनत की सबसे बड़ी तबाही की वजह बनी, क्योंकि जो बादशाह बाद में आए वो इसको संभाल ही नहीं सके। और दूसरी इसकी ज़वाल की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी माहौलियाती तब्दीलियाँ। इनकी जो ज़मीन थी जिस पर ये आबपाशी करते थे और एग्रीकल्चर ये सब कुछ करते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ उसकी ज़रखेज़ी ख़त्म हो रही थी। उसमें नमक पैदा होना शुरू हो गया था जो फसलें तबाह कर देता था। और ये वही पूरी दुनिया की पहली सल्तनत थी जो माहौलियाती तब्दीली की वजह तबाह हो गई थी, बिल्कुल जिस तरह आज हमारे साथ हो रहा है। दुनिया की पहली सल्तनत और उसकी तबाही भी माहौलियाती आलूदगी बनी थी।
क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होगा? ज़रा सोच के देखें 1 मिनट के लिए। अगर आज एक सल्तनत तबाह हुई तो एक नहीं होगी, वो अपने साथ पूरी दुनिया को लेकर जाएगी। और माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती तब्दीलियाँ हम सब को असर करेंगी, किसी एक को नहीं। तो अगर आप इस सल्तनत की कहानी पढ़ें तो उससे आपको सबक मिलेगा कि हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं इस अंजाम से, जैसा इसके साथ हुआ था। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और साथ में मेरी इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इस जगह पर टच करके। और ये साथ कुछ पुरानी वीडियोज़ हैं, इनको भी ज़रूर देखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।